Hi everyone, how are you all? चलिए let's continue with preference shares now. In the previous session we understood what preference shares are and what are the types of preference shares. इस सेशन में हम समझेंगे कि preference shares के features क्या है, advantages क्या है और disadvantages क्या है. So the first feature is dividend. So preference shareholders enjoy a priority over equity shareholder in payment of dividend. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है. ठीक है. ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी शैल पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. चलिए नेक्स्ट इज राइट्स ऑन एसेट्स. ठीक है. व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाए, जस्ट अ मोमेंट, जब कंपनी को लिक्विडेट किया तो कंपनी जब बेच दी जाती है, कंपनी को बेच के जब उस एसेट्स को बेच के जब मनी रेज किया जाता है, पैसा रेज किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड बिफोर द पेमेंट इज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इन केस अगर कंपनी को लॉस हो रहा है और कंपनी या बेच दी गई है या कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन मिला, कोई अच्छा बायर मिला, उसने कंपनी को खरीद लिया, कंपनी के एसेट्स को खरीद लिया, इन दैट केस जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे बाद में दिए जाते हैं. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड बिफोर द पेमेंट इज मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायर राइट, पहला राइट है उनका, राइट पहले है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी टू दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को राइट नहीं दिया जाता है. Generally, it is said that equity shareholders are the owners of the company, but preference shareholders are not. Preemptive right or subscription right means the preference shareholders have the right to receive further issues from the company before it is offered to the public. अगर कंपनी और अपने शेयर्स को इशू करती है, लेट्स से किसी एक कंपनी ने अपने कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स में अपनी कंपनी को डिवाइड किया और 30 लाख शेयर ऑलरेडी मार्केट में इन्होंने पब्लिक को ऑफर किए. अभी 70 लाख शेयर कंपनी के पास है. कंपनी को कई बार पैसों की ज़रूरत होती है तो वो 70 लाख बचे हुए 70 लाख शेयर्स में और शेयर्स इशू करते हैं मार्केट पे. ठीक है. तो जब और शेयर्स इशू करेंगे, लेट्स से उन्होंने 20 लाख शेयर्स और इशू किए, इसको FPO कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर. ठीक है, या फॉलो पब्लिक ऑफर. तो FPO जब इशू करता है तो कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करने से पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लो. अगर सारा जो नया इशू हो रहा है 20 लाख शेयर्स का, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर नए पब्लिक को वो इनवाइट करती ही नहीं है. दे हैव अ प्रीएम्प्टिव राइट. पहला राइट है उनका कि अगर कंपनी फर्दर इशू कर रही है शेयर्स को तो उनको पहले ऑफर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइब्रिड. प्रेफरेंस शेयर इज हाइब्रिड, मतलब मिक्स. ठीक है. शेयर बिटवीन अ डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर. देखो, प्रेफरेंस शेयर जो है वो डिबेंचर का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है. क्या कि उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलना है. डिबेंचर में भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स में क्या फ़र्क, क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड एज डिबेंचर होल्डर गेट्स, एंड डिबेंचर होल्डर गेट्स द फिक्स्ड इंटरेस्ट. तो दोनों का एक चीज़ फिक्स्ड है कि उनको इतना मिनिमम फिक्स्ड इनकम आना ही आना है उनको. ठीक है. और प्रेफरेंस शेयर्स के पास इक्विटी शेयर्स का कौन सा फीचर है कि वो उनको इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है. ठीक है. और तो ये शेयर और डिबेंचर दोनों का इसमें मिक्सचर है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव एडिशनल शेयर इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर. हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो सब पैसा देने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास ले लेते हैं. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव. पहला, रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स. ठीक है. अब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वो एक कंपनी कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए तो मिनिमम होता ही है, 20 साल के बाद रिडीम किए जाते हैं, किसी केसेस में 30 साल के बाद.
तो कंपनी के पास 20 साल के बाद एक फिक्स्ड पैसा आ गया है, वो उसको अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में यूज़ कर सकती है, लैंड खरीद सकती है महंगा, तो वो धीरे धीरे 20 साल के बाद पे करना है। प्रमोटर्स कंट्रोल ऑन द कंपनी, देखो क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट, ठीक है, तो प्रमोटर्स के पास कंट्रोल रहता है कंपनी का। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का कंट्रोल रहता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट रहता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं रहता है। सो बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, प्रमोटर में मेंटेन देयर कंट्रोल ऑन कंपनीज एज प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विसिंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, तो कंपनी हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। देखो क्या है, एक तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सर्विसिंग अच्छा दे पाती है, सर्विस अच्छा दे पाती है। दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। दोनों केस में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो ज़रूरी नहीं है कंपनी को हर साल डिविडेंड देना ही है। अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड कंपनी अगले साल दे सकती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये एक कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इस साल का डिविडेंड अगर मिस हुआ, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के कारण अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है तो अगले साल भी देने की ज़रूरत नहीं है। So in case of non-cumulative preference shares, dividend is not paid in a year of inadequate profit, while dividend on cumulative preference shares may be paid later. तो दोनों केस में एक फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के पास ज़रूर है कि ऐसा एक बर्डन नहीं है जो डिबेंचर के केस में होता है कि पैसा देना ही है। नेक्स्ट इज नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ नो वोटिंग राइट, तो वो मैनेजमेंट के कोई डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नो चार्ज ऑन दी एसेट, ये इक्विटी शेयर्स का भी एडवांटेज था कि जब कोई शेयर्स इशू करते हैं तो वो शेयर एक डिफरेंट एंटिटी है और कंपनी के एसेट्स डिफरेंट एंटिटी है। शेयर्स इशू करके एसेट्स उनके फंसते नहीं हैं। शेयर्स इशू करने के बाद अगर कंपनी को फर्दर लोन लेना पड़ जाए और पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और कंपनी शेयर्स इशू ना करना चाहती हो तो वो अपने एसेट्स को मॉर्गेज रख के एसेट्स के अगेंस्ट में लोन ले सकती है। तो शेयर्स का एसेट पे कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर्स इशू किया है, अब एसेट्स को वो मॉर्गेज रख के लोन नहीं ले सकती, ऐसा वो कर सकती है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से क्या बेनिफिट है। पहला, स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पता है कि मुझे स्टेबल एक फिक्स्ड इतना डिविडेंड मिलना ही है, अगर वो क्यूमुलेटिव है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, हायर रेट ऑफ डिविडेंड। ऑन प्रेफरेंस शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड टेंड्स टू बी स्लाइटली हायर देन गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड इक्विटी शेयर से ज़्यादा होता है, नंबर वन। सेकेंड, दे हैव अ गारंटीड, और बाकी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा होता है उससे वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक वगैरह का चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट उससे ज़्यादा होता है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स पेज अ लिटिल हायर इंटरेस्ट दैन द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सेकेंड, दे आर पेड higher interest rate than the equity shareholders at times. Next is lower risk, shareholders perspective से as compared to equity share, risk involved in investment preference share is lower because of less uncertainty in payment। देखो क्या है, इक्विटी शेयर का रिस्क ज़्यादा है। पहला, इक्विटी शेयर को अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बिक जाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पैसे मिलते हैं, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है उनको। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना ही मिलना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के लिक्विडेशन के केस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है पैसे वापस करने का, तो उनके लिए रिस्क कम है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अरियर डिविडेंड। एज आई सेड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड अगर है इस साल का, इस साल का डिविडेंड अगर नहीं दिया है कंपनी तो अगले साल देगी। एडवांटेजेस टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स सेफ रहना चाहते हैं कि भाई मुझे डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, मैं कैपिटल गेन पे नहीं खेलना चाहता हूँ। कुछ जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क टेकर्स होते हैं, उनको पता है, उनको डिविडेंड, जनरली इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड से ज़्यादा कैपिटल गेन का लालच होता है। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर कैपिटल गेन्स कि भाई शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो हम कमाएंगे। प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कैपिटल गेन्स, दे आर कंसर्न, ऐसे कोई अगर एज हो गई है 50-60 प्लस एंड दैट पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क, इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, उसको अपने पैसे में एक फिक्स रिटर्न चाहिए ही चाहिए, वो उनके लिए बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव, इट्स अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड। एक तो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने का बहुत सारा जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, दे हैव अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड दे आर एक्सपेंसिव फॉर्मेलिटीज़, नंबर वन।
नंबर 2, इक्विटी शेयर होल्ड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं वो टैक्स से डिडक्टेबल नहीं है। मतलब देखो क्या है ना, कोई अगर एक्सपेंडिचर टैक्स से डिडक्टेबल है तब तो बहुत सही है। जैसे सपोज करो किसी कंपनी का 100 रुपया प्रॉफिट है और हम 30 रुपया डिविडेंड देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 30 रुपया प्रॉफिट से कम होने के बाद 70 रुपये होता है। अगर ऐसा होता और 70 रुपये पे टैक्स देना पड़ता तो सही होता। तो क्या है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती वो एक्सपेंडिचर हो जाता, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन केस इज़ नॉट दिस। 100 रुपये में कंपनी को 100 रुपये पे ही टैक्स देना है, ठीक है। और टैक्स देने के बाद मान लो 20% टैक्स है, तो 20 रुपीज़ टैक्स देने के बाद बचा कितना, 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ के ऊपर वो जो डिविडेंड देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो डिडक्टेबल है। सो इट इज़ नॉट अ डिडक्टेबल आइटम फ्रॉम द इनकम, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट डिडक्टेबल एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले टैक्स देते हैं, जो पैसा बचता है उस पर डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट इज परमानेंट बर्डन। एक्सेप्ट फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर परमानेंट बर्डन ऑफ द कंपनी। अगर रिडीमेबल है तो सही है, रिडीमेबल है तो भाई वो एक कंपनी के ऊपर परमानेंट बर्डन है, कंपनी को ज़िंदगी भर उनको सर्व करना है, डिविडेंड देना है, तो ये प्रॉब्लम है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ विच अ कंपनी हैज़ टू कंप्लीट। जब रिडीम करने की बारी आती है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी विच कंपनी नीड्स टू फुलफिल। लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, ऐसा मार्केट में देखा गया है कि जब प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को डाउट किया जाता है कि भाई कंपनी के पास पैसे नहीं है, या कंपनी रिस्क नहीं ले सकती है, या कंपनी श्योर नहीं है कि वो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, क्या रीज़न है, ठीक है। इन द प्रेजेंट कैपिटल मार्केट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज अ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज टेकन एज लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड एज डिफेंसिव मोड ऑफ रेजिंग फंड। कि कंपनी एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही देना चाहती है शेयर्स ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं, हम इंटरफेयर अगर करते हैं तो भाई कंपनी को भी पता होता है कि ये इंटरफेयर करेंगे तो ये उनको खुशी होगी, क्योंकि उनको जब इंटरफेयर करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे तो उनको दिखेगा कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ये सब नहीं है, तो सबको लगता है कि प्रेफरेंस शेयर वो कंपनी इशू करती है जो कंपनी कंजर्वेटिव है, कंपनी श्योर नहीं है, कंपनी ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, ठीक है। शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव, डिसएडवांटेज रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स नहीं है उनके पास। फिक्स्ड रिटर्न विद अटैच्ड रिस्क, रिटर्न फिक्स्ड है उनके पास, वो कैपिटल गेन उतना नहीं ले सकते हैं। एक डिविडेंड ही उनके पास रिटर्न मिलता है उनको, और रिस्क तो है ऑब्वियसली, अगर कंपनी डूब जाती है तो उनका पैसा जाएगा, अगर कंपनी वापस कर दे तो सही है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एसेट को बेच के भी पैसा कंपनी वापस नहीं कर पाती है। नो सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट, जिस साल इंटरेस्ट नहीं, कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है उस साल उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, तो सर्टेनिटी नहीं है। आप एकदम प्लान नहीं कर सकते हैं कि इस साल डिविडेंड मिलेगा तो इससे हम ये पैसा करेंगे, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सो योर प्लानिंग यू कैनॉट प्लान बेस्ड ऑन कि इसका डिविडेंड आएगा तो हम ये काम कर ही लेंगे, नहीं आया तो क्या करोगे। नो कैपिटल अप्रिसिएशन, एज आई सेड इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है, जितना कैपिटल अप्रिसिएशन इक्विटी शेयर्स को मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता है। एंड लास्ट, लोअर लिक्विडिटी। इक्विटी शेयर्स आराम से बिक जाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स आराम से नहीं बिकते हैं, उसको बेचने के लिए आपको बायर खोजना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स के बायर्स आपको बहुत रेडीली मिल जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, BSE या NSE में आप कहीं भी अपने शेयर्स को आराम से बेच सकते हैं, विद इन अ सेकेंड्स आपके शेयर्स बिक जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यू नीड टू फाइंड अ बायर, सो लिक्विडिटी कम है तो आराम से प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कैश में। आई होप यू लाइक द सेशन। अगले सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।